नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा एकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यटन। तो आज हम पर्यटन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई? राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो ऑप्शन है 2002, 2001, 2000 और 2003। तो पर्यटन नीति की अगर बात की जाए तो प्रथम पर्यटन नीति 2001 को घोषित की गई थी। वहीं अगर सेकंड पर्यटन नीति की बात की जाए तो सेकंड पर्यटन नीति 2007 के अंदर घोषित की गई थी। वहीं अगर नवीनतम पर्यटन नीति की बात की जाए तो नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को घोषित की गई थी या लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में यहाँ पे ये श्री गंगानगर में स्थित है और यहाँ पर श्रावण अमावस्या को श्रावण अमावस्या को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या। और श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर में इसके ऑप्शंस हो जाएंगे महाराणा संग्राम सिंह, राज सिंह, फतेह सिंह, भूपाल सिंह। तो अगर सहेलियों की बाड़ी की बात है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह ने। और कब करवाया था? यह निर्माण करवाया था 1710 से 1734 के मध्य महाराणा संग्राम सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कुंडा गांव, रामगढ़, सांगानेर, नाहरगढ़। तो अगर हाथी गांव की बात आती है तो हाथी गांव, कुंडा गांव कुकस के अंदर स्थापित किया गया है। और यह हाथी गांव भारत का पहला हाथी गांव है, भारत का पहला हाथी गांव। और यहाँ से 2010 से पर्यटकों की सेवा करने वाले परिवारों को उनके हाथियों को उचित आश्रय देने के लिए यह गांव की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल की बात आती है तो ऑप्शंस है जगमंदिर, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा, बड़ा बाग। तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। इसी के साथ अपन अगर अन्य ताजमहल की बात की जाए तो राजस्थान इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है और मारवाड़ के ताजमहल के साथ साथ इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और अगर अपन हाड़ौती के ताजमहल की बात की जाए तो हाड़ौती के ताजमहल अबली मीणी का महल को कहा जाता है। और अगर कांठल के ताजमहल की बात की जाए तो कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। और अबली मीणी का महल कहाँ स्थित है? यह कोटा के अंदर स्थित है। और जसवंत थड़ा महाराजा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, माउंट आबू, झालावाड़, टोंक। तो गोपीचंद की गुफा के लिए राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। और माउंट आबू में गोपीचंद की गुफा के अलावा चंपा गुफा, राम गुफा और हाथी गुफा आदि प्रसिद्ध है। साथ ही नक्की झील में विविधकना झील भी स्थित है। माउंट आबू में विविधकना झील भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फूलसागर बूंदी, पांडुपोल अलवर, किराड़ू झालावाड़, चंद्रमहल जयपुर। सम्मिलित नहीं है, इसके अंदर आएगा किराड़ू झालावाड़।
फूलसागर बूंदी के अंदर सही है, पांडुपुल अलवर के अंदर सही है, चंद्रमहल जयपुर के अंदर सही है। और अगर किराड़ू की बात की जाए तो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगर किराड़ू की और बात की जाए तो किराड़ू में यहाँ पर शिव व विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर है जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर निर्मित किए गए। और किराड़ू के अंदर परमारों की राजधानी रही है और इसका प्राचीन नाम किरातकूप है। क्या नाम है? किरातकूप। साथ ही किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम गलत है? तो ऑप्शंस है उदयपुर, गौतमेश्वर, जैसलमेर, जीवाश्म पार्क, हनुमानगढ़, बड़ौपन, अलवर, हरसौरा। तो इसका गलत हो जाएगा उदयपुर, गौतमेश्वर। देखो, जैसलमेर में जीवाश्म पार्क सही है, हनुमानगढ़ में बड़ौपन बिल्कुल सही है और अलवर में हरसौरा बिल्कुल सही है। अब अगर उदयपुर की बात, गौतमेश्वर की बात की जाए तो गौतमेश्वर यह प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर। और यहाँ पे एक मेला लगता है, वो मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर और 10 जनवरी। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही अगर अन्य विश्व पर्यटन के अलावा अन्य दिवसों की बात की जाए तो अन्य दिवसों के अंदर अगर वृक्ष महोत्सव की बात की जाए तो वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वहीं अगर पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं अगर जल दिवस की बात की जाए तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर ओजोन दिवस की बात की जाए तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखो, विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर और वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च, ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी की होटल का नाम स्थान सुमिलित नहीं है? आरटीडीसी तो ऑप्शन है मूमल जैसलमेर, ढोलामारू जोधपुर, कजरी उदयपुर, खादिम अजमेर। तो सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं के अंदर आएगा ढोलामारू जोधपुर। वैसे मूमल जैसलमेर के अंदर राइट है, कजरी उदयपुर के अंदर राइट है, खादिम अजमेर के अंदर राइट है, लेकिन ढोलामारू की बात की जाए तो ढोलामारू बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1956, 1954, 1952, 1958। तो राइट आंसर हो जाएगा 1956। अगर पर्यटन को उद्योग की बात की जाए तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004 में दिया गया था। वहीं अगर आरटीडीसी की बात की जाए तो आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1978 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इको टूरिज्म में नीति जारी की गई। राजस्थान में कब इको टूरिज्म की नीति जारी की गई? ऑप्शन है अप्रैल 2021, अगस्त 2020, दिसंबर 2020 और जुलाई 2021। तो इसका इको टूरिज्म की नीति के लिए राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2021। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है बाला किला, मूसी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव और आवानेरी। तो कौन सा नहीं है? इसके अंदर आ जाएगा आवानेरी। बाला किला अलवर के अंदर सही है, मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर सही है, नीलकंठ महादेव अलवर के अंदर, ये तीनों अलवर के अंदर स्थित है। बाकी आवानेरी दौसा के अंदर स्थित है। आवानेरी में अरशद माता का मंदिर भी स्थित है और यहाँ एक चांद
चांदबावड़ी है जो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? कैला देवी, करौली, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, मेनाल, अजमेर, ओसिया, जोधपुर। तो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं के अंदर आएगा मेनाल, अजमेर। देखो केवल कैला देवी मंदिर करौली के अंदर सही है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर सही है, ओसिया जोधपुर के अंदर। लेकिन अगर मेनाल की बात की जाए तो यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेनाल? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में ढोला मारू टूरिज्म बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ऑप्शंस है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। ढोला मारू टूरिज्म यह जैसलमेर के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो ऑप्शंस है 9 सितंबर 2020, 9 अक्टूबर 2020, 9 नवंबर 2020, 9 दिसंबर 1920। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर 2020। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखनीय है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। द गोल्डन स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्णिम राज्य। द मैग्नेटिक स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का चुंबकीय राज्य। द थेम्बलिसफुल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का आनंदपूर्ण राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत राजस्थान का अतुल्य राज्य। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है जसवंत सिंह, सरदार सिंह, उम्मेद सिंह, जुझार सिंह। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, और यह करवाया था इनकी पिता जसवंत सिंह की याद में। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोलवी की गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में कोलवी की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में, जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अजमेर, व्यावर, अलवर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। होप सर्कस का स्मारक कहाँ है? अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? राजस्थान पर्यटन विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? ऑप्शन है पधारो हमारा देश, राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, जानने क्या दिख जाए, कुछ दिन तो गुजारे राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान। तो अगर राजस्थान की वर्तमान टैगलाइन देखी जाए तो वह है पधारो हमारा देश, राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, संरक्षणात्मक पर्यटन नीति, सुरक्षित पर्यटन नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इको टूरिज्म नीति। इको टूरिज्म नीति की बात की जाए तो इको टूरिज्म नीति 2021 के अंदर जारी की गई थी, जुलाई 2021 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली किसका नाम है? ऑप्शन है नाहरगढ़, आमेर, गलताजी, जयगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलताजी, और गलताजी जयपुर के अंदर इसी स्थित है। यह एक प्राचीन तीर्थ स्थल है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1979, 27 सितंबर 2001, 1 अगस्त 2020, 29 अक्टूबर 1996। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आकर्षक पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन है तीमनगढ़ दुर्ग, मंडरायलगढ़ दुर्ग, रामधरा दुर्ग और नाहर सागर कुंड। तो कौन सा नहीं है? अगर नहीं है की बात की जाएगी तो इसमें आ जाएगा नाहर सागर कुंड। तीमनगढ़, मंडरायल और रामधारा ये तीनों करौली के अंदर स्थित। नाहर सागर कुंड की बात की जाए तो नाहर सागर कुंड बूंदी में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।